वोल्टेज कंपनी मुर्दाबाद 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 वोल्टेज कंपनी मुर्दाबाद वोल्टेज कंपनी मुर्दाबाद गरीबों का अधिकार साडा हक साडा हक साडा हक वर्करों की पेमेंट मिलनी चाहिए वर्करों की पेमेंट मिलनी चाहिए तानाशाही नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी फैक्ट्री मैनेजमेंट मुर्दाबाद फैक्ट्री मैनेजमेंट मुर्दाबाद तानाशाही नहीं चलेगी साडा हक साडा हक साडा हक। मैडम जी क्या समस्या आ रही है आपको? क्या समस्या पर सैलरी नहीं दे रहा है सैलरी नहीं दे रहा है सर। 2 महीना हो गया हम लोग इतना दूर से आए कमाने के लिए कि हम कमाएंगे 2 पैसा होगा। मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को कहाँ से स्कूल में देंगे देने के लिए नहीं हम लोग का खाने के लिए मिल रहा है। रूम वाला तंग करके रखता है, राशन वाला तंग करके रख रहा है। अभी आप ड्यूटी करते हैं या नहीं? हाँ ड्यूटी करते हैं। बोलेगा अगर ड्यूटी नहीं करोगे तुम लोग कंपनी से बाहर कर देंगे। सैलरी भी नहीं दो, सैलरी भी नहीं मिलेगा तो हम लोग कितने समय की सैलरी है? 2 महीने का बचा। आपको समस्या? सर हम दोनों में अभी भी यहाँ पर लगी हुई है। हमारा बच्चे बाहर पढ़ रहे, बच्चों को बाहर कर दे रहे उसकी फीस की बगैर। और यहाँ पर भी हम किराए पे रहते हैं, मकान मालिक हमें बाहर कर देते हैं घर से। वो नहीं दो। क्या आपके साथ कोई बदतमीजी भी करता है वहाँ पे? नहीं वो बाहर आके वो गेट वाला गाली बक रहे हैं, माँ बहन की गाली बक रहे हैं आदमियों को। तो हमें तो बुरा लगती है ना, सारे आदमी को गाली बकती है तो हमें बुरा नहीं लग रहा। हमारा सामने हमारा आदमियों को गाली बके। कौन बकता है? वो जो गेट वाले, वो जो अंदर गेट वाले रह रहे वो गाली बक रहे हैं माँ बहन की। क्या बोलते हैं वो? माँ बहन की गाली बक के गया उन्होंने। अब हम इतना बदतमीजी कैसे बोलेंगे? गया जब मरना हो तो फैक्ट्री में मरूंगी, किंतु तनख्वाह लेकर मरूंगी क्योंकि बच्चे को क्या खिलाना क्या करना, बच्चे को फीस देना है। ऐसे नहीं जाने वाले, हम लेना ही है 2 महीने के। हम दोनों में अभी भी बाहर यहाँ कमा रहे, कोई बाहर कमाते तो एडजस्टमेंट होता भी है। खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मरना है तो यहीं मरूंगी सिर फोड़ के, किंतु पैसा लेके छोड़ेंगे हम। कितने बच्चे आपके? मेरा 4 बच्चे 2 हॉस्टल में पढ़ रहे हैं आगरा में। उनकी फीस की बगैर मेरे बच्चे बाहर कर रहे हैं वहाँ से। तो मैं क्या मुँह दिखाऊंगी? मरना ही है मुझे और क्या करना जी। ESI हुआ, PF हुआ, ये इस तरह का किसी तरह का सुविधा नहीं दी जा रही। इसके बारे मेरा निवेदन रहेगा जो सरकारी विभाग हैं कि उनको समय समय पर चेक करना चाहिए। मेरा निवेदन रहेगा हिमाचल प्रदेश की सरकार से, मेरा निवेदन रहेगा यहाँ के विधायक और हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश की चिंता छोड़ के हरोली की चिंता पे आ जाए। आज उनके गाँव के लड़का जिसकी पिछले 2 महीने से पेमेंट नहीं मिल रही है, वो बेचारा रो रहा था कि मुझे पिछले 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, पेमेंट नहीं मिली, मेरे घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं है। ऐसे हालात हरोली क्षेत्र में पैदा हो गए हैं। हमें अब मैं मुकेश अग्निहोत्री जी को उनके विधायकी का दायित्व याद दिलाना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के लोगों की सुध बुध लें। ऐसे जो तानाशाही औद्योगिक कहीं हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो प्रशासनिक अमला सोया पड़ा है उनको जागना चाहिए ताकि गरीब आदमी जो काम करने के बाद तो काम का हक मांग रहा है उसके साथ अन्याय ना होना चाहिए। धूप में 2-2 घंटे गेट पे ना खड़ा होना पड़े, ऐसी को व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा जो व्यवस्था सरकारी आलम सोया पड़ा है। एक उद्योग में आए हैं जहाँ क्या लफड़ा हो गया? ये जो कुछ वर्कर हैं इसके कंपनी के वोल्टेज और के एनर्जी वोल्टेज एनर्जी जो फैक्ट्री के वर्कर हैं इनकी पेमेंट रुकी हुई है पिछले महीने की, जो मांग कर रहे हैं मालिक से, तो मिली नहीं इनको टाइम पर, जिस वजह से वे अपनी पेमेंट के बारे में बातचीत करने के लिए आए हैं। तो मेरी मालिक से बात हुई है भी थोड़ा प्रोडक्शन कम हुआ था जिस कारण जो पेमेंट नहीं हो पाई थी, तो मैं सोमवार को आकर इनसे बात करके इनकी पेमेंट दे दूंगा। क्या सर जहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ? जब मैं मौका पर पहुंचा तो लड़ाई झगड़ा मेरे सामने नहीं हुआ कोई। ठीक है, थैंक यू सर।